हेलो दोस्तों, आज है 21 जून 2024 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और ऐतिहासिक होने वाला है। कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों की जानकारियां लेंगे। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां लेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा, दुनिया भर में हम हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस खास दिन को मनाने की शुरुआत भी हमारे देश इंडिया से ही हुई थी। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। और तब से लेकर आज तक विश्व भर में हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग प्रकृति का वरदान है, जिसने अपना लिया वो महान है। अगर रोग मुक्त जीवन जीने की चाहत है तो नियमित योग करने की आदत आपको भी जरूर डालनी चाहिए। योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। ये कल्याण का विज्ञान, यौवन का विज्ञान है। शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। योग स्वास्थ्य के लिए क्रांति है। नियमित योग से जीवन में सुख शांति मिलती है। भारत के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही खास है, क्योंकि योग भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। और भारत की अगुवाई में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ था। और आज के दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो लोगों को योग के जरिए स्वस्थ और निरोगी जीवन के प्रति जागरूक करना है। पहला सुख निरोगी काया। अगर काया निरोगी होगी तभी हम सब कुछ कर पाएंगे, जो हमारे सपने हैं वो पूरे कर पाएंगे। 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है और इसे ग्रीष्म संक्रांति भी हम कहते हैं। यानी आज के दिन से सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है। और इस दिन को योग और अध्यात्म के लिए भी बहुत ही खास माना गया है। अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम चेक की जाएगी। इनमें भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 2-2 सीटें जीती है। जांच के लिए 8 आवेदन मिले हैं। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की जांच के आदेश दे दिए हैं। इनमें हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 1-1 सीट शामिल है। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब अगले प्रोटेम स्पीकर होंगे, राष्ट्रपति ने नियुक्ति की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी है। उड़ीसा से भाजपा के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा सत्र के मद्देनजर इस पद पर नियुक्त किया गया है। मेहताब 7 बार के सांसद और अगले स्थायी स्पीकर की नियुक्ति तक वे सदन में स्पीकर की सभी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और श्रीनगर में पीएम मोदी ने कहा, आतंकी हमले करने वालों को सबक सिखाएंगे। सरकार ने हालिया घटनाओं को गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। 1500 करोड़ के 84 प्रोजेक्ट और कृषि और इससे जुड़े सेक्टर के विकास के लिए 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर राज्य बनेगा। विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां हो रही हैं। और चीन को दिखाया आईना, पहले दलाई लामा से मुलाकात, फिर पीएम मोदी से मिले अमेरिकी सांसद। चीन को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नैन्सी पेलोसी और अन्य अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें माइकल मैककॉल और पूर्व अमेरिकी सदन अध्यक्ष पेलोसी भी शामिल थे। चीन की आपत्ति के बावजूद अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहा है। गुरुवार को इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और बड़ी खबर है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में पार्टी के प्रदर्शन से खड़गे नाराज हैं। जवाबदेही तय की जाएगी। बड़ी खबर है, श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। सरकार बनने के बाद ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पहले G7, फिर यूक्रेन समिट और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर देश के पड़ोसी श्रीलंका में पहुंच गए हैं। केजरीवाल को शराब नीति मामले में जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार 20 जून को शाम 8 बजे दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगा। ईडी आज जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। इस तरह के अपडेट्स भी हैं। और गाड़ी वालों को पड़ेगा भारी। दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट की फीस बढ़ाने की तैयारी हो रही है। 2011 में बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली में जल संकट को लेकर शुक्रवार से अनशन पर बैठेंगी आतिशी। दिल्ली में जल की जंग अब तेज होने वाली है। आज 12 बजे से आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो जाएगा। वहीं दिल्ली से जुड़ा अपडेट आ रहा है, दिल्ली के सभी गाँव में मार्च 2025 तक पीएनजी की सप्लाई पहुंच जाएगी। एलजी ने शहरी गाँव में पीएनजी सप्लाई की प्रगति की समीक्षा की है। और नीट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा, नीट के साथ समझौता नहीं होगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी, जो इसे और बेहतर बनाने की सिफारिश देगी। हाई लेवल कमेटी एनटीए की जांच करेगी। एक भी गुनहगार नहीं बचेगा। पेपर लीक विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पूरे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। नेट यूजीसी हो या नीट यूजी की परीक्षा, हर हाल में छात्रों के हित को सबसे ऊपर रखा जाएगा। वहीं नीट के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल 10 जनपद पहुंचा। छात्रों ने
राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राहुल गांधी से मिलने के लिए भी पहुंचा। वहीं गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना, नीट पेपर लीक के सबूत मिले फिर भी रद्द क्यों नहीं की परीक्षा। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें नीट परीक्षा के साथ साथ यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने और विपक्ष की ओर से मामलों में आरोपों पर भी जवाब दिया गया। फिलहाल नीट की परीक्षा रद्द नहीं होगी, इस तरह के अपडेट हैं। यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। 18 जून को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। यूजीसी नेट पेपर कैंसिल के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन भी लगातार चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठाई जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अब की बार पेपर लीक सरकार। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, कहा कि ये कैसी परीक्षा पे चर्चा है, रोजाना पर्चा लीक होता है। वहीं नीट पर राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है ना, और उद्योग जगत को आयकर में राहत की उम्मीद। कारोबारियों ने कहा है जीएसटी दरें कम करने पर भी सरकार विचार करे। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद जुलाई में आम बजट पेश होने जा रहा है। इस आम बजट में उद्योग जगत को सरकार से आयकर में राहत की उम्मीद है। दूसरी ओर एमएसएमई 43BH कानून में संशोधन की मांग भी कर रहे हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री आयात शुल्क में राहत और ऑटो उद्योग एंट्री लेवल के यात्री वाहनों पर जीएसटी दरें कम करने की मांग कर रहा है। वहीं बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। सरकार ने SC ST और OBC EBC आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC ST OBC EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। वहीं आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। डिप्टी CM ने ऐलान भी कर दिया है। जम्मू में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल पूरा हो गया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। 16 जून को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चला था। इस रूट पर 30 जून से ट्रेन ऑपरेट करेगी। वहीं सऊदी अरब में गर्मी से 1000 हज यात्रियों की जान चली जाने की खबर आई है। इनमें 658 मिस्र के, 70 भारत के। सऊदी अरब के मक्का में हज करने आए 1000 लोगों की गर्मी से जान चली गई है। न्यूज एजेंसी AFP ने अलग अलग देशों के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी है। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अब तक जान गंवा देने वालों की संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें। गर्मी में झुलस रहा उत्तर भारत मानसून की राह देख रहा है और इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि 1 से 18 जून तक 20% कम बारिश हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून निकोबार में 19 मई को पहुंच गया था और केरल में इस बार 2 दिन पहले यानी 30 मई को मानसून पहुंच गया था और कई राज्यों को कवर भी कर गया। फिर 12 से 18 जून यानी 6 दिन तक मानसून रुक गया और इसी के चलते उत्तर भारत में हीट वेव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि अब 1-2 दिन में मानसून रफ्तार पकड़ेगा और यह महाराष्ट्र के विदर्भ को पार करते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बड़े हिस्सों में पहुंच जाएगा और इसी दौरान असम, मेघालय सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बरसात होगी। 9 दिन के बाद आगे बढ़ा मानसून, अब जमकर बारिश होने के अपडेट्स आ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में भी बारिश हुई है। 5 डिग्री पारा गिरा। बूंदाबांदी के चलते तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवा चली। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर पानी पानी। 2 लाख लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। असम में बाढ़ से बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं। अब तक राज्य के 19 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गर्मी ने सताया और अब मानसून से मिलेगी राहत। अल नीनो और ला नीना अच्छी बारिश कराएंगे। मौसम विभाग कह रहा है कि पिछले मानसून से इस बार ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। वहीं श्रीखंड महादेव यात्रा 14 जुलाई से खतरनाक रास्तों व ग्लेशियर से होकर गुजरना पड़ेगा। पहली बार SDRF की यूनिट भी तैनात की जाएगी। विश्व की सबसे कठिन धार्मिक एवं श्रीखंड महादेव यात्रा इस बार 14 से 27 जुलाई तक चलेगी। इस यात्रा को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है मोदी सरकार। 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट की उम्मीद है। सेक्शन 80C में भी बदलाव संभव है और EPFO में अप्रैल 2024 में 8,87,000 नए मेंबर्स जुड़े हैं। नेपाली संसद में बोले PM प्रचंड। भारत दौरे पर द्विपक्षीय संबंधों और सीमा के मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा आए। सैन्य कर्मचारियों के साथ योग करेंगे, फिर जाएंगे बिहारी जी के दरबार। और रुद्रप्रयाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हादसे से बड़ा सबक। बद्रीनाथ समेत 3 हाईवे पर रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक नहीं चलेंगे यात्री वाहन। स्थानीय वाहन संचालकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उत्तराखंड में CM धामी सख्त हो गए। संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान और सख्ती से चलाने के निर्देश दिए गए। CM धामी ने कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं उन्हें यह बताना होगा कि वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है। आलू, प्याज, टमाटर के बाद दालों में भाव में भयंकर बढ़ोतरी हो गई है। कीमतों में 11% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। जून के महीने में आलू, प्याज और टमाटर के बाद अब दालों की कीमतों में आग लगी हुई है। बिल्डर ब्रोकर की सांठगांठ फेल। फूटेगा रियल एस्टेट का बबल। घरों की बिक्री 18% घटने का अनुमान है।
हैं। जमीन पर नहीं आसमान में कुलांचे मार रहा है रियल एस्टेट मार्केट, और ये एक हद तक सही भी है। ऐसा इसलिए कि जिस तरह से बीते 3 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं, उसने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। महंगाई के मुकाबले प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन अब रियल एस्टेट के अच्छे दिन जाने वाले हैं। इसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। प्रॉपर्टी अफोर्डेबल नहीं रहने से बिक्री गिर रही है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जिस गलत तरीके से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाई गई है, मार्केट में झूठा हाइप क्रिएट किया गया, उसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है। बिल्डर और ब्रोकर के तमाम हथकंडे अब फेल होते नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी की कीमत आम आदमी के बजट से बाहर निकल गया। सिर्फ अमीरों के सहारे इस मार्केट को नहीं चलाया जा सकता है, और ऐसे में इस सेक्टर में सुस्ती देखने को मिलेगी। इसका असर कीमतों पर पड़ेगा और बिल्डर कीमत कम करने को मजबूर हो जाएंगे, है ना। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना भारत। 10 सालों में 74 से बढ़कर 157 हुई एयरपोर्टों की संख्या। स्विस बैंक में लगातार भारतीयों का पैसा घट रहा है, यानी भारतीयों और भारतीय कंपनियों द्वारा स्विस बैंकों में जमा धन तेज गिरावट के साथ 4 साल के निचले स्तर पर आ गया है। 70% की गिरावट के साथ 9,771 करोड़ रुपए पर रकम आ गई है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों और एनबीएफसी को दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग की सलाह। कहा कि नई तकनीक से बदलेगा संचालन का तरीका। जैसे जैसे वित्तीय क्षेत्र तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, एडवांस तकनीक को अपनाने से बैंकों और एनबीएफसी की विभिन्न जोखिमों का सामना करने और उनका जवाब देने की क्षमता भी काफी मजबूत हो सकती है ना। और डीजीसीए ने उड़ान स्कीम के तहत सी प्लेन परिचालन के नियमों में ढील दी है, आसान बनाए गए हैं। भारत सरकार इन देशों को निर्यात करेगी 2000 टन गैर बासमती चावल। भारत सरकार ने मलावी और जिम्बाब्वे को 2000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। टी प्रोडक्शन से जुड़ी खबर है, चाय उत्पादन में कमी आ सकती है। जून तक 60 मिलियन किलोग्राम की कमी आने का अनुमान है। इस साल भीषण गर्मी और कम बारिश का असर चाय के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने चमत्कार करके दिखाया, 110 साल की महिला का हिप रिप्लेसमेंट किया गया और ये रिप्लेसमेंट सफलतापूर्वक हुआ। गुजरात के डॉक्टर साहब ने कमाल करके दिखाया है ना। और महाराष्ट्र में बनेगा विश्व स्तरीय बंदरगाह। 76,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वधावन पोर्ट को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में बनाया जाएगा, जो सभी मौसम में संचालित होगा। पीपीएफ से बेहतर वीपीएफ मिलेगा डबल मुनाफा। नौकरी पेशा लोगों के लिए वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ, पीपीएफ और एनएससी सेविंग बॉन्ड जैसे फिक्स रिटर्न वाले निवेश विकल्पों में से सबसे बेहतर है। बीमारी की पहचान न होने तक न दें एंटीबायोटिक, घटा रही है प्रतिरोधक क्षमता। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर देश के मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों और वरिष्ठ रेजिडेंट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। निर्देश दिए गए हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट से पहले और जब तक रोग की पहचान न हो, मरीजों को एंटीबायोटिक नहीं दिया जाए। इसका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों के मरीजों तक सीमित रखा जाए। 29 जून को आएंगे पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बम्पर लॉटरी के रिजल्ट। करोड़पति बनने का मौका मिलेगा, है ना। और गुजरात के भावनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई है और यह भूकंप रात 9:27 पर महसूस किया गया। वकीलों के लिए भी जरूरी खबर आई है। अब ई फाइलिंग से ही दाखिल होगी अग्रिम जमानत की अर्जी। ई फाइलिंग के माध्यम से अधिवक्ता कहीं से भी अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं और इसके लिए अधिवक्ताओं को ई पोर्टल पर अपना अकाउंट रजिस्टर करके आईडी बनानी होगी। बिहार मुजफ्फरपुर से जुड़ी बड़ी अपडेट खबर आप देख पा रहे थे, है ना। और आर्थिक संकट के बादल श्रीलंका में अब गहराया स्वास्थ्य संकट। कई जगह पर सर्जरी सस्पेंड हो गई। अस्पतालों पर ताले लटक रहे हैं। डॉक्टरों की कमी के कारण राजधानी कोलंबो से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित हॉस्पिटलों की हालत खराब चल रही है। पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद अब स्वास्थ्य संकट गहरा गया है। आलम यह है कि पिछले 2 साल में 1700 डॉक्टर देश को छोड़कर भाग चुके हैं, है ना। और गाजियाबाद से जुड़ी खबर है, 15 साल से लड़ रहे बायर्स को अब जगी फ्लैट मिलने की उम्मीद। अंसल बिल्डर के प्रोजेक्ट सुशांत एक्वापोलिस में 11 टावर का निर्माण किया जाना है। बिल्डर ने खुद को दिवालिया घोषित किया, अब फ्लैट मिलने की उम्मीद है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने के आदेश दिए गए। द सिटी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है ना। और बड़ी खबर आ रही है हेलमेट से जुड़ी हुई है। अगर आप भी 2 व्हीलर से डेली अप डाउन वगैरह करते हैं तो ये हेलमेट आपके लिए काफी बेस्ट साबित हो सकता है। इस हेलमेट में आपको एयर कंडीशन का सपोर्ट मिलता है, यानी जब सूरज सिर पर बैठा होगा तब भी आप ठंडक महसूस करेंगे। ये हेलमेट एयर कंडीशन के साथ आता है। सड़कों और बिल्डिंगों में काम कर रहे वर्कर्स को धूप से बचाने के लिए भी ये बेहतर हेलमेट है। ऑनलाइन वेबसाइटों से आप इसे खरीद सकते हैं। एसी वाले हेलमेट आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं 2028 तक हो सकती है एलियन की खोज, हमें तैयार रहना चाहिए। जिंदा नास्ट्रेडमस की ये बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। ब्राजील के एक भविष्यवक्ता है जिन्होंने इस तरह का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2028 तक हमें एलियन के होने के वास्तविक सबूत मिल सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें, भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के ये 3 जिले किए गए रद्द। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से 19 नए जिले बनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
गहलोत की ओर से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले की गई कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा पूरी नहीं होगी। 3 नए जिलों का नहीं होगा गठन। विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने घोषणा की थी। भाजपा सरकार की ओर से नए जिलों के गठन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति को भंग कर दिया गया, जिससे इन तीनों जिलों के बनने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। वहीं आपको बता दें, राजस्थान में भजनलाल सरकार के 6 महीनों के 7 बड़े फैसले। पेपर लीक माफियाओं पर एक्शन, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हुआ। शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण दिया गया है। ERCP और यमुना जल को लेकर भी बड़ा समझौता किया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दी गई। वेट में 2% की कटौती की गई। वहीं 450 रुपए में गैस सिलेंडर का तोहफा भी दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इसका फायदा मिल रहा है ना। राजस्थान से जुड़ी खबरें और भी आगे आने वाली हैं। फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा के मजदूरों की मौज, सीएम ने खाते में भेजे 69 करोड़ रुपए। एसी बस में राम मंदिर ले जाने का भी वादा किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को 18 योजनाओं के तहत 1 लाख से अधिक श्रमिकों के खातों में 79 करोड़ से ज्यादा राशि भेजी है। उनके लिए 2 नई योजनाएं भी शुरू की। झारखंड से जुड़ी खबर है, जिन महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है उनके लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। और सेबी ने ओला इलेक्ट्रिक को IPO लाने की मंजूरी दे दी है। 5500 करोड़ जुटाएगी कंपनी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में सेंसेक्स 141 अंक चढ़कर 77,478 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 51 अंक की तेजी रही। मेटल और बैंकिंग शेयर में बढ़त देखने को मिली। वोडाफोन ग्रुप ने इंडस टावर्स में 18% हिस्सेदारी बेच दी है। 15,037 करोड़ रुपए का फंड जुटाया गया और इससे कंपनी अपना कर्जा चुकाएगी। और आकाशीय बिजली से 2500 से ज्यादा लोगों ने जाने गंवा दी है। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दी हुई है और अक्सर आकाशीय बिजली गिरने से जान चली जाने की खबरें भी हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। बारिश के साथ आसमान में बिजली कड़के तो आपको क्या करना चाहिए? खुले आसमान के नीचे ना रहें, तुरंत किसी घर या बिल्डिंग में शेल्टर लें। टीन या धातु के शेड वाले घरों से दूरी बनाएं। सफर के दौरान वाहन के शीशे चढ़ा कर रखें। खुली छत वाले वाहन में सवारी ना करें। बारिश के समय कभी भी पेड़ के नीचे खड़े ना हो। खेतों और तालाब से भी दूरी बनाकर रखें। मोबाइल टावर और बिजली के खंभों से दूर रहें। और अगर आप घर में हैं तो घर के खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। बरामदे या छत जैसी खुली जगह पर न जाएं। नल के बहते पानी का इस्तेमाल ना करें। घर में बिजली से संचालित अप्लायंसेस से दूर रहें। टेलीफोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। धातु से बने पाइप, शावर और पानी की टंकी से दूर रहें और नंगे पैर ना रहें। रबर की चप्पलों का इस्तेमाल आप करें। वहीं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भी लोगों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए मेघदूत और दामिनी नाम के मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। इन्हें भी आप फोन में जरूर इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। और ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन बनाया अकाउंट, कंपनी निकली फर्जी। खाते से निकल गए 2.5 करोड़ रुपए। कई सारे स्कैम के साथ भारत में ट्रेडिंग स्कैम भी तेजी से फैल रहा है और आए दिन लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला मुंबई का आया, जहां पर एक 60 साल के शख्स ने पैसे गंवा दिए। 2 करोड़ 56 लाख रुपए का चूना लग गया। ये शख्स को मोटे रिटर्न के वादे के साथ किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था और उसी चैट के साथ ये पूरा खेल शुरू हुआ। वहीं बड़ी खबर है, आप भी हो सकते हैं शिकार। सरकार ने दी चेतावनी, कहा कि इस मैसेज से दूर रहें। इंडिया पोस्ट के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड चल रहा है, सरकार ने अलर्ट किया है। देश में हर दिन आए दिन अलग अलग तरह के फ्रॉड देखने को मिलते हैं। फिलहाल एक इंडिया पोस्ट का SMS स्कैम भी चल रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उनका कोई पार्सल आया और डिलीवरी के लिए एड्रेस की पुष्टि करनी होगी। मैसेज के साथ एक लिंक भी भेजा जा रहा है और लोगों से एड्रेस के बारे में 48 घंटों के अंदर जानकारी मांगी जा रही है। और मैसेज में कह रहे हैं कि साथ में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप एड्रेस अपडेट करें, लेकिन आप ऐसी फर्जी चीजों से दूर रहें। और वैसे भी अगर आपका कोई पार्सल वगैरह आता है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी जानकारी देखें, ऐसे मैसेज पर विश्वास ना करें, है ना। और आंध्र प्रदेश से जुड़ी खबर है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती का दौरा किया, कहा कि राजधानी पर जारी करेंगे श्वेत पत्र। बड़ी खबर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने खास इंश्योरेंस लॉन्च किया है, महिलाओं को इसमें एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे। गुड न्यूज है, पटना के बाद अब बिहार के इन शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो। नीतीश कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। बिहार के 4 और शहरों में अब मेट्रो का नेटवर्क स्थापित होगा। कैबिनेट ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। वहीं अब देश के ज्यादा से ज्यादा कोयला ब्लॉक शीघ्रता से निजी क्षेत्र की कंपनियों को दिए जाएंगे। अब प्राइवेट कंपनियों को आवंटित की जाएगी कोयले की ज्यादा खदानें। यूपी से जुड़ी खबर है, अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर में बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। टीचर वैकेंसी से जुड़ी खबर है, गुजरात राज्य में 7,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले के मुताबिक अब पूरे झारखंड राज्य में स्कूल और मंदिरों के आसपास रेस्तरां और बार खोलने पर रोक लगा दी गई है। BCCI का 2024-25 के लिए घरेलू सीजन का शेड्यूल जारी हो गया है ना। और सुनीता विलियम्स अब 26 जून को पृथ्वी पर लौटेंगी। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी 26 जून तक टल गई है। तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक 34 की जानें चली गई हैं। 100 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। कलेक्टर SP को भी वहां हटा दिया गया है और घटना की जांच CID को सौंप दी गई है। राजस्थान से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, गहलोत सरकार के ग्रामीण और शहरी ओलंपिक बंद होंगे। CM भजनलाल ने कहा कि खेलों
खेलो राजस्थान यूथ गेम्स करवाएंगे और इस साल 70,000 भर्तियां भी होगी। सीएम भजनलाल ने कहा कि आगे बहुत भर्तियां आने वाली हैं। 50% महिला आरक्षण का विरोध कर रहे युवाओं से भी कहा कि आपको वंचित नहीं रखा जाएगा। राजस्थान में दुर्लभ बीमारी वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, अब 1700 से अधिक पेशेंट हो गए हैं। जेके लोन में 11 महीने में 679 मरीज आए। दुर्लभ बीमारी के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे नौनियालों का जिस रफ्तार से ग्राफ बढ़ रहा है, उस हिसाब से सरकार की ओर से इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों का इलाज काफी महंगा होता है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि फिर से शुरू हो छात्र संघ चुनाव। कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बेवजह छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तार छात्रों को छोड़े सरकार। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने को लेकर भी एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान को मिलेगा 4 लाख मीट्रिक टन कोयला, दूर होगी बिजली संकट की परेशानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकारी कर्मचारी बिना विभागीय परमिशन के बयान नहीं देंगे, कमेंट करने पर भी रोक रहेगी। अयोध्या में जल्द ही मैक्स हॉस्पिटल की ओपीडी शुरू होने वाली है। स्तन कैंसर, क्रोनिक किडनी रोग से संबंधित मरीजों को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परामर्श मिलेगा। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर खरीदने का सपना साकार होगा। यमुना सिटी में 6000 प्लॉट प्रस्तावित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून आने की संभावना है। यूपी के हर परिवार के पास होगा अपना फैमिली कार्ड। 25 करोड़ की जनता को लेकर सीएम योगी ने बड़ा आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक हाई लेवल बैठक में उत्तर प्रदेश के हर परिवार को जारी किए जा रहे परिवार आईडी प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। आना और यूपी में अब बिना लाइसेंस और पंजीकरण के नहीं चलेंगी दुकानें। उत्तर प्रदेश के इस जिले में प्रशासन अभियान चलाएगा। संत कबीर नगर से जुड़ा अपडेट है। वहीं उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ राशन कार्ड धारक तुरंत करा ले ये काम। केवाईसी के बिना राशन नहीं मिल पाएगा, ऐसी परेशानी आपको आ सकती है। जल्द से जल्द राशन कार्ड का केवाईसी करवा लें। उत्तर प्रदेश में इन सरकारी कर्मचारियों की होगी छुट्टी। योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आदेशों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी भी दी गई है। योगी सरकार सोशल मीडिया पर बयानबाजी को लेकर भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर करवाने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई है। गुजरात की प्राइवेट कंपनी एज्यू टेस्ट को यूपी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। बिहार में खेल को मिलेगी नई रफ्तार। राज्य के सभी 38 जिलों के 8,500 नगर और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब खोला जाएगा। वहीं गुरुग्राम में 4 युवतियों समेत 11 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस रेड हुई। ऑनलाइन हर्बल सेक्सुअल दवा बेचने का झांसा देते थे, ठगी करते थे। करनाल में पैक्ड फ्रूट ड्रिंक में कीड़े निकले। बच्चे ने पीने के लिए खोले थे पैकेट। फूड सेफ्टी ऑफिसर तक मामला पहुंच गया। दरअसल हरियाणा में करनाल जिला के गरोंडा में पैक्ड फ्रूट ड्रिंक में कीड़े मकोड़े निकलने का मामला सामने आया है। और वैसे भी आजकल इस तरह के मामले कई आ रहे हैं। कभी कुरकुरे में मेंढक निकल रहा है, तो कभी आइसक्रीम में अंगुली कटी हुई, तो कभी खाने में ब्लेड, तो कभी आइसक्रीम में कन खजूरा। खबरें आप देख रहे होंगे तो आपको जरूर मालूम ही होगा। सचेत रहें, सावधान रहें, है ना। और पंजाब में अब फ्री नहीं मिलेगी सिक्योरिटी। पुलिस ने तैयार किया ड्राफ्ट, हाई कोर्ट में दी जानकारी। जुलाई से लागू हो सकता है। पंजाब में अब वीआईपी लोगों को फ्री में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि उनको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। इस संबंधी एक ड्राफ्ट पुलिस विभाग की तरफ से तैयार किया गया है। व्हाट्सएप स्टेटस टैब अब आपको नए डिजाइन में दिखेगा। कंपनी ने प्रीव्यू का ऑप्शन भी दिया है। 3 जुलाई के बाद शुभ मुहूर्त कर सकेंगे जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश। शुक्र ग्रह का उदय आषाढ़ कृष्ण सप्तमी को बुध की राशि मिथुन में हो रहा है और इस राशि परिवर्तन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य यानी शादी विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, द्विरागमन, भवन, वाहन, आभूषण की खरीदारी भी शुरू हो जाएगी। शुक्र ग्रह 29 अप्रैल को पूर्व दिशा में अस्त हो गए थे और 28 जून की शाम 5 बजे पश्चिम दिशा में उदय होंगे। शुभ मुहूर्त शुरू होते ही बाजारों में रौनक फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद फिर 17 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। चातुर्मास में विवाह मुहूर्त नहीं होते हैं। विवाह का आखिरी मुहूर्त भड़ली नवमी 15 जुलाई को है और इससे पहले विवाह के मुहूर्त 9 से 15 जुलाई तक रहेंगे और इसके बाद फिर मुहूर्त सीधे नवंबर में देव उठनी एकादशी से प्रारंभ हो गए, है ना। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 220 रुपए बढ़कर 72,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 1500 रुपए बढ़कर 92,500 रुपए पर आ गई। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर अभी के अभी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिले और ऐसे ही काम की ताजा खबरें और अपडेट जानकारियां हम देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।